सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फांसी की सज़ा पर याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। फांसी हटाने की मांग की जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और केंद्र विकल्प तलाश यहाँ पर कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो कहा गया है। जानते हैं इस खबर के बारे में जो है वो क्या है ये खबर। सबसे पहले हम देखेंगे खबर का जो सारांश है वो क्या बताता है। तो किसने जो है वो कहा है, किससे रिलेट करती है खबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। मांग उसमें क्या रखी गई थी, तो फांसी को मौत की सज़ा के तरीके के रूप में जो है वो ख़त्म किया जाए, ऐसी इसमें जो है वो मांग रखी गई थी। अब कोर्ट का फैसला यहाँ पर क्या निकल कर आया है, तो कोर्ट ने जो है वो याचिका को खारिज कर दिया है, पर केंद्र को विकल्प तलाशने की छूट यहाँ पर दे दी है। इसका अर्थ जो है वो क्या निकल कर आना है, यानी कि अभी फांसी ही जो है वो वैध तरीका रहेगा, लेकिन इसके अलग और जो तरीके बताए जा रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो याचिका के मुख्य तर्क जो है वो क्या थे, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो याचिकाकर्ता का पक्ष यहाँ पर है। यहाँ पर दो पक्ष जो है वो निकल कर आ रहे हैं। एक है याचिकाकर्ता का पक्ष, यानी जिसने जो है वो कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। इसके अलावा सरकार या फिर कोर्ट का पक्ष भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं याचिकाकर्ता के पक्ष के बारे में। तो यहाँ पर एक पॉइंट बताया जा रहा है, क्रूर सज़ा, यानी कि फांसी जो है वो इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग है एक तरीके से, और इसको जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन जो है वो इसको माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो वैज्ञानिक विकल्प भी जो है वो याचिकाकर्ता के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि घातक इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, गैस चैम्बर जैसे दर्दनाक जिसमें कम दर्द हो, ऐसी तरीके से जो है वो यहाँ पर मौत की सज़ा दी जा सकती है। ये कुछ वैज्ञानिक विकल्प बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो विश्व ट्रेंड भी बताया गया, यानी कि 140 प्लस देश ऐसे हैं जिसमें मौत की सज़ा पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन बाकी ने जो है वो यहाँ पर तरीका बदला है। गलती की गुंजाइश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फांसी में तकनीकी गलती से ज़्यादा दर्द जो है वो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर सरकार का या फिर कोर्ट का पक्ष अगर हम देखें तो सरकार का कहना यह है कि कानून में प्रावधान जो है वो इसका लाना होगा, यानी कि CRPC सेक्शन 354 के अंतर्गत जो 5th क्लॉज है उसमें फांसी के द्वारा जो है वो द्वारा को लटकाकर जो है वो देने की, इसमें इस तरीका जो है वो लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर नीति के मामले की अगर हम बात करें तो नीति के मामले में हम देखेंगे कि मतलब तरीका बदलना विधायिका और कार्यपालिका काम है, यानी कि अगर कोई भी तरीका बदला जा रहा है तो उस पर जो भी कानून बनाना है, उसका प्रावधान लाना है, तो विधायिका और कार्यपालिका काम जो है वो रहेगा। अगर हम यहाँ पर न्यायिक संयम देखते हैं तो कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, ये जो है वो इसके मतलब हमारे देश में जो है वो ये एक तरीके से रूल है, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोलर है कि न्यायिक संयम जो है वो ये कोर्ट कोई भी कानून खुद से नहीं बना सकता है। पहले वो लोकसभा में और राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, फिर जो है वो मतलब एक तरीके से वो बिल कानून बन जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान और न्यायपालिका से ये GS2 में जो है वो रिलेट करेगा। UPSC के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले निकल कर आता है इसका संवैधानिक पहलू जो है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ आर्टिकल दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो हमें बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ है उसके बारे में जो है वो ये बताता है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है, इसमें अगर मौत की सज़ा फांसी के तौर पर दी जाती है तो इसका उल्लंघन जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 14 निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया गया है समानता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमें जो है वो इक्वालिटी दी गई है, लेकिन इसमें सज़ा में भेदभाव नहीं, ये भी जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा। अब आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करती है, यानी कि तीनों ही आर्टिकल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की भी जो है वो बात यहाँ पर आर्टिकल 32 में की जा रही है। यानी कि संवैधानिक उपचार की अगर हम बात करें तो हमारे जो आर्टिकल जो हमारे मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें अगर वो भी पूरे नहीं होते हैं, कहीं हमें लगता है, तो हम उसके अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मतलब लास्ट वाला जो फंडामेंटल राइट है, ये हमें ये जो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट है उन सब की भी जो है वो ये प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमें जो कोर्ट है वो तो प्रोटेक्शन देता ही है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो मौत की सज़ा पर SC के पुराने फैसले भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि मौत की सज़ा पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले हैं, केस स्टडीज़ के तौर पर हम जो है वो इनको देखेंगे। जैसे सबसे पहला मामला है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 में जो है वो ये हुआ था, जिसमें रेयरिस्ट ऑफ रेयर के सिद्धांत के तौर पर जो है वो यहाँ पर इसमें दिया गया था। इसके बाद आता है माची सिंह का केस जो आया था 1983 में, इसके अंतर्गत भी यही हुआ था कि रेयरिस्ट ऑफ रेयर के 5 मापदंड के अंतर्गत जो है वो इसको लाया गया था। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अगर हम देखते हैं तो 1983 में ये हुआ था, यहाँ पर फांसी संवैधानिक है ऐसा बताया गया था, लेकिन क्रूर नहीं है, ये भी इसके अंतर्गत जो है वो कहा गया था। अब की अगर हम बात करते हैं 2026 में, तो दीना वाले फैसले को बरकरार यहाँ पर रखा है, यानी कि कोर्ट के फैसले में ऐसा होता है कि अगर कोई पहले फैसला हो चुका है, कोई केस ऐसा आता है जिसके अंतर्गत जो है वो मतलब कानूनी प्रावधान में कोई डायरेक्ट उसके लिए जो है वो कोई भी प्रावधान नहीं है,
तो ऐसे केस में मतलब फैसला लेने के लिए जो है जो पुराने केस होते हैं, जो केस स्टडीज़ होती हैं, उनके मतलब उनको एज अ मॉडल के तौर पर यूज़ करके जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। अब 2026 में जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि दीना जो केस हुआ था, दीना वर्सेज यूनियन इंडिया का केस हुआ था, इसमें बताया गया था कि फांसी जो है वो संवैधानिक है पर क्रूर जो है वो नहीं है। अब 2026 में जो है वो इसी केस को, इसी दीना वाले फैसले को यहाँ पर बरकरार रखा गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो मतलब यूपीएससी में अगले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो ये GS4 में भी रिलेट करेगा, जिसमें एथिक्स से हमारा रिलेट करता है, यानी कि सामाजिक आयाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी निकल कर आ रही है नैतिक दुविधा। अगर हम नैतिक दुविधा की यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि जो हमारे एथिक्स है, मोरालिटी है, उसकी बात करते हैं, तो इसके समर्थन में और विरोध में दोनों ही पक्ष में जो है वो हमें यहाँ पर इसके तर्क देखने को मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं समर्थन के तर्क की, तो इसमें दिया गया है प्रतिशोध। प्रतिशोध यानी कि जघन्य अपराध के लिए कठोरतम सजा होनी चाहिए, ऐसा जो है वो इसका समर्थन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट समर्थन में दिया गया है निवारक, यानी कि समाज में डर पैदा कर अपराध जो है वो रोके, यानी कि समाज में ऐसे अब सज़ा होनी चाहिए किसी भी मतलब एक अपराध के लिए कि इससे जो है वो अपराध करने के लिए जो है वो लोगों को प्रोत्साहन ना मिले, बल्कि लोगों के अंदर जो है वो डर पैदा हो जाए, यानी कि निवारक हो जाए, और इससे जो है वो हम सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में जो है वो अपराध को कम करने में कामयाब हो सकें। अब हम इसके अगर विरोध की बात करते हैं तो इसके विरोध में हम तर्क जो देखते हैं वो बताया गया है मानव अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसको जो है वो मानव अधिकार के जो मतलब हम कह सकते हैं कि उल्लंघन के तौर पर इसको माना जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसके सुधारात्मक न्याय के बारे में, यानी कि सज़ा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, सुधार के तौर पर सज़ा देनी चाहिए, बल्कि बदले के तौर पर सज़ा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर विरोध के तर्क में निकल कर आ रहा है गलत सज़ा का खतरा, यानी कि एक बार फांसी हो गई मतलब वापसी जो है वो नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर गलत सज़ा का खतरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसी के अंतर्गत जो है वो सामाजिक पहलू भी निकल कर आ रहा है, जिसमें हम बात करेंगे जन भावना की, यानी कि निर्भया केस हुआ था, जिस तरह बलात्कार हत्या केस में फांसी की मांग जो है वो यहाँ पर की गई थी, ऐसा जनता का मानना है, या फिर जनता के द्वारा जो है वो इन केसेस में इस तरीके की मांग जो है वो की जा रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ग भेद की, तो गरीब हाशिए के लोग जो है वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जिस तरह हम देखते भी हैं कि वर्ग भेद कार्ल मार्क्स ने जो है वो हमें ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो कहा भी ये गया है कि समाज में जो है वो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, या फिर जो मतलब लोग हैं उनमें जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो जो है वो वहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से वर्ग भेद जो है वो हम देखते हैं, और वर्ग भेद में जो कमज़ोर वर्ग है वही जो है वो इन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें विश्व दबाव की, तो UN EU जो है वो भारत से मौत की सज़ा को ख़त्म करने को कह चुके हैं, यानी कि UN के द्वारा और EU के द्वारा जो है वो ये कहा जा चुका है कि यहाँ से मौत की सज़ा को जो है वो ख़त्म किया जाए। अगर हम वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, या फिर इसके विकल्प क्या निकल कर आ रहे हैं, तो दुनिया में क्या हो रहा है, यानी इसी से रिलेटेड ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि जो मतलब 112 देश हैं वो इस तरीके की सज़ाओं को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा 9 देश ऐसे हैं जो सिर्फ ख़ास अपराध में जो है वो ये वाली सज़ा देते हैं, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा गया है। अभी अगर हम बात करें तो अभी ये जो है वो 53 देशों में इसको बरकरार रखा गया है, जिसमें भारत, USA, चीन और सऊदी जैसे देश जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसके वैकल्पिक तरीके जो हैं वो क्या बताए जा रहे हैं, यानी कि फांसी अगर नहीं दी जाए किसी को जघन्य अपराध के लिए भी, तो उसके वैकल्पिक तरीके भी तो होने चाहिए कुछ। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है वो कुछ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर बताया गया है घातक इंजेक्शन, यानी कि इसे USA में जो है वो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। यानी कि अगर किसी को भी ऐसा अपराध होता है किसी का भी कि उसको मौत की सज़ा देनी है, तो उसको फांसी की सज़ा को इस तरीके से जो है वो नहीं दिया जाता कि इसमें जो है वो मतलब तकलीफ ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो घातक इंजेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि मतलब इसको USA में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर गोली मारने की बात करते हैं तो चीन में, इंडोनेशिया में जो है वो फांसी की जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। गैस चैम्बर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ अमेरिकी राज्यों में जो है वो गैस चैम्बर का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब में जो है वो सिर काटने को मतलब फांसी की सज़ा की जगह पर यहाँ पर सिर काटना जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कोर्ट ने जो है वो ये कहा है कि केंद्र चाहे तो इन पर कानून बना सकता है, यानी कि इन सब पर कानून जो है वो कोर्ट के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो फांसी की सज़ा के लिए कुछ पक्ष और विपक्ष जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं पक्ष के बारे में, जिसमें पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं और विपक्ष में, या अगर हम पक्ष के तर्क की बात करें तो प्रतिशोधात्मक न्याय यहाँ पर दिया गया है, यानी कि निर्भया जैसे जघन्य अपराध के लिए कठोर सज़ा होनी चाहिए, इसमें जो है वो कोई भी मतलब छूट नहीं है। इसके बाद अगर हम निवारक प्रभाव की बात करते हैं तो समाज में डर पैदा करना चाहिए कि अपराध जो है वो जिसके ज़रिए से हम अपराध को अपनी सोसाइटी में कम कर सकें।
जन भावना की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पीड़ित परिवार प्लस समाज जो है फांसी की मांग करता है। इसमें कानूनी आधार भी जो है वो एक पॉइंट बताया जा रहा है, जिसमें सीआरपीसी के सेक्शन 354 के 5th क्लॉज के अंतर्गत इसमें जो है वो स्पष्ट प्रावधान इसका दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत भी जो है वो यहाँ पर बताते हैं कि बच्चन सिंह केस में जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको माना गया था, जिसमें ये जो है वो इसी के अंतर्गत यानी सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो इसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जीवन के जो अधिकार है उसके खिलाफ क्रूर सजा जो है वो एक तरीके से इसका उल्लंघन माना जा रहा है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं मानवाधिकार के बारे में, यानी कि यूएन और ईयू जो है वो मौत की सजा खत्म करने को यहाँ पर कह रहे हैं। सुधारात्मक न्याय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सजा का उद्देश्य जो है वो मतलब सुधार होना चाहिए, हत्या नहीं। यानी कि सजा कोई भी हो उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सुधार, यानी कि जिससे जो है वो अगर जघन्य अपराध नहीं है तो व्यक्ति में सुधार लाना, या फिर जघन्य अपराध है तो उसको सजा देकर बाकी जो समाज है उसके अंतर्गत सुधार लाना। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं गलत सजा का खतरा, यानी कि एक बार फांसी हुई तो वापसी जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो एक पॉइंट ये पर विपक्ष में बताया जा रहा है कि अगर गलत फैसला हो जाता है तब जो है वो फैमिली पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर बर्दाश्त करेगी, या फिर एक तरीके से उसको सहन करना पड़ेगा। विश्व ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 112 देश जो है वो इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि न्याय का उद्देश्य जो है वो बदला लेना है या फिर समाज को सुधारना, ये अभी एक मूल दुविधा बनी हुई है। यानी कि न्याय जो है वो इसको जो है वो मतलब बदला लेना माना जाएगा या फिर समाज को सुधारना, ये एक मूल दुविधा भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ यहाँ पर आगे के रास्ते भी बताए गए हैं, यानी कि भविष्य में हमें किन पॉइंट्स पर काम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कानून मंत्रालय पॉइंट दिया गया है, विकल्पों पर समिति जो है वो यहाँ पर बना सकता है, कानून मंत्रालय के द्वारा ये बन सकती है। इसके अलावा संसद की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी के द्वारा में जो है वो संशोधन करके नया तरीका यहाँ पर लाया जा सकता है संसद के द्वारा। जनमत की अगर हम बात करें तो बहस जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये बहस जो है वो जारी रहेगी। अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष को देखते हैं कि इसमें इन सब से जो है वो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, या फिर हम मतलब कुछ लाइन्स में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऐसा कहा है कि फांसी असंवैधानिक नहीं है, पर यहाँ पर बेहतर विकल्प हो तो सरकार यहाँ पर देखे, यानी कि इस जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी उसको जो खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि फांसी जो है वो असंवैधानिक नहीं है, यानी इसको जो है वो संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है, लेकिन अगर इससे भी बेहतर कोई विकल्प है तो सरकार उसको देख सकती है और उस पर जो है वो कानून बना सकती है। उसके अलावा अगर यहाँ पर मतलब वो मान्य होता है तो वो कोर्ट में लागू हो जाएगा, अदरवाइज वो जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो न्याय जो है वो कठोर भी हो और मानवीय भी, ये जो है वो पॉइंट बताया जाने, यानी कि यही संतुलन की जो है वो चुनौती बनी हुई है। यानी कि न्याय जो है वो कठोर तो होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ उसमें जो है वो ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, यानी कि मानवीय भी होना चाहिए। अब यही संतुलन ये बना रहे, इसकी चुनौती जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।